नमस्कार जोहार। आज दो पत्रकार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आप दर्शकों से, क्योंकि झारखंड में पेशा कानून लागू हो गया है। पेशा क्या है, ये पेशा से क्या कुछ फायदा होने वाला है, पेशा कानून लागू करने को लेकर किन किन राजनीतिक संगठनों ने अपनी दावेदारी पेश की है, हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको। रवि, ये जो पेशा कानून है, इस कानून अभी जो है वो दर्शकों को बता दें कि कितने जिलों में ये कानून लागू जी हुआ है। सब कुछ बताएंगे अनुज भैया। पहले आप सभी दर्शकों को स्वागत, अभिनंदन और ढेर सारा प्यार। मैं बता दूं आपको कि पेशा कानून झारखंड में जब झारखंड अलग हुआ तब से इस पे चर्चा परिचर्चा चल रही थी और कई राजनीतिक दलों से चल रही थी, लेकिन पेशा कानून 23 तारीख को लागू हुआ है। 23 दिसंबर को मुहर इसमें लगी है। लेकिन मैं बता दूं कि कई राज्यों में पहले से पेशा कानून चल रहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि झारखंड के कितने जिलों में पेशा कानून लागू हो चुका है। आज हमारे साथ अनुज भैया जी हैं, जिनसे बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं बीके भारत से, और मैं रवि कुमार मामबी न्यूज से। आज चर्चा परिचर्चा करेंगे कि पेशा कानून आखिर लागू क्यों होना चाहिए था और देर हो गई लेकिन दुरुस्त हुई। झारखंड में अब लागू हो गई है और पेशा कानून क्या है, हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन अनुज भैया से पहले हम आपको जानने की कोशिश करवाएंगे कि पेशा कानून सबसे पहले कब आया था। भैया जी, ये हमारे दर्शक। रवि, पेशा कानून जो एक्ट है, पेशा एक्ट 1996 जी जिसका अर्थ है अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जी ये पंचायत अधिनियम 1996 है, जो भारत के आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, ताकि जनजातीय समुदाय अपनी जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण रख सके, अपनी संस्कृति रीति रिवाज की रक्षा कर सके और विकास योजनाओं में ग्राम सभा को केंद्र बिंदु बनाया जा सके। भैया, हम इसको अब झारखंडी भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं। भैया ने एकदम पूरा परफेक्ट बताया। 1996 11/1996 ये था तारीख जब पेशा एक्ट को लागू किया गया था भारत में। लेकिन झारखंड में आते आते बहुत देर हो गई। मैं सरल भाषा में आपको बता दूं कि ग्राम सभा जिस तरह से होती है, जिस तरह से बैठक की जाती है ग्राम सभा में और निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है गांव में, किस तरह की विकास करनी है, वही है पेशा कानून। बस इसमें क्या होता है कि बालू बेचने वाली बड़ी कंपनियां आती है, तो पहले ग्राम सभा के द्वारा वो बूझ लेगी कि कितना पैसा लेगा ग्राम सभा, क्या डिसाइड करेगा, वो कंपनी लागू करेगी। कोयला लेना है तो वो पेशा कानून में ग्राम सभा ही निर्णय लेगी, और साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर या कोई भी काम करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों को पेशा कानून के एक्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उन ग्राम सभा से होकर गुजरना पड़ेगा। भैया जी देखिए रवि, इसमें ना 2-3-4 मामले जो है वो बड़े मामले, जैसे स्वशासन, संसाधनों पर नियंत्रण, सहमति का अधिकार। जी, जब आपने अभी बताया कि कई ऐसे निर्णय जो हो जाते थे, जो बड़े बड़े लोग बीच में आ जाते थे, जहां ग्राम सभा को वैल्यू नहीं दिया जाता था, तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के आने के बाद में ग्राम सभा जो है वो काफी प्रभावी हो जाएगा। जी जी जी। ग्राम सभा जो निर्णय लेंगे, उसी निर्णय के आधार पर आगे का जो कार्य आदेश होगा। जी, अगर ग्राम सभा अगर ये निर्णय लेती है कि हमारा जो जल जंगल जमीन है, इस पर नियंत्रण किस तरह का हमारा होना चाहिए, किस तरह सरकारें इस पे दखल देनी चाहिए, तो ये ग्राम सभा के माध्यम से सबसे पहले एक निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो बड़ा निर्णय होगा जो प्रभावी होगा। रवि, इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए एक अलग बल मिलता है भैया, ये मैं बता दूं। और 2011 में जनगणना के मुताबिक झारखंड में 26.2% जो जनजाति, आदिवासी जनजाति हमारे झारखंड में है, उन्हें मजबूत करने के लिए भी पेशा कानून कहीं ना कहीं बहुत प्रबल है। क्योंकि हमारे चैनल में कई आदिवासी भाई पेशा कानून को लागू कराने के लिए कई बार उन्होंने बाइट भी दिया है, और अब जब लागू हुआ है झारखंड में, कई आदिवासी और पूरी आदिवासी जनजाति सभी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के। देखिए रवि, सबसे बड़ा एक और भी मामला जो मैं लोगों को आकृष्ट करवा दूं ध्यान वहां पे, वो है समाज में जो मादक पदार्थ हैं, वो उस पर नियंत्रण। जी, मादक पदार्थ यानी कि जो नशीले पदार्थ जी हैं, जी, उस पे नियंत्रण का पर भी ये जो पेशा जो है, ग्राम सभा जो है, वो भी उस पर निर्णय लेगी कि वो उसका सेवन करना, उसका बिक्री करना, ये कहाँ तक उचित है, कैसे हो सकता है, क्या कुछ करना है नहीं करना,
इस मामले पर भी ये जो ग्राम सभा है वो निर्णय लेगी। जी एकदम परफेक्ट बात बोले अनुज भैया जी। ऐसे कई राज्य हैं जिसमें पहले से पेशा कानून लागू है, उसमें नशीली पदार्थ पे कई राज्यों ने अपने अनुसार ग्राम सभा के अनुसार पेशा एक्ट के तहत कई जगहों पे बैंड भी लगाया है कि कितना बिकना है, किस दर में बिकना है और कि कहाँ तक नशीली पदार्थ को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये भी ग्राम सभा से होकर गुजरता है। तो एक बड़ी बात है। लेकिन मैं बता दूं कि कई राज्यों का बात किया हूं, तो उससे पहले बता दूं कि इससे पहले कहां कौन से राज्यों में पेशा का एक्ट लागू था। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले से पेशा कानून लागू था भैया जी। लेकिन झारखंड में अब ये प्रभावी होगा। अब ये चूंकि 13 तारीख को एक जो 23 तारीख को जो निर्णय लिया गया, इसके बाद से पूरी तरह से रवि आपने सही बताया, ये सारे जो हमारे जो झारखंड में जो लोग सब थे वो कुंठित महसूस करते थे क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। अभी पेशा कानून आने के बाद ग्राम सभा के पास अधिकार होगा। इसमें एक बात और भी है रवि, मैं बताना चाहूंगा, सांस्कृतिक संरक्षण जी, जिसे कहा जाता है जनजातीय समुदाय सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, रीति रिवाजों का रक्षा, ये सभी ये कर पाएंगे इस पेशा कानून के आने के बाद से। अब वो अपने समाज का अपना जो परंपरा है, परंपरा सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बेहतर तरीके से धरोहर के रूप में संजो सकते। कहीं ना कहीं हम शॉर्ट भाषा में बोले भैया तो अब सब कोई विधायक होंगे और सब कोई मंत्री होंगे हमारे गांव में भी। ये तो एकदम कह सकते हैं क्योंकि जब ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा एक निर्णय लेगी और निर्णय के बाद जो है वो एक एक्ट बन जाएगा, एक कानून बनेगा, तो निश्चित मानिए कि प्रभावी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कौन कौन से लागू हुआ है उन जिलों का नाम आप सुनना चाह रहे होंगे, तो मैं जिलों का नाम पहले बता दूं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में ये लागू पूरी तरह से हो चुका है भैया जी। ये एक बात रवि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों लाया गया ये कानून जी, ये बड़ा सवाल उठता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि ये कानून, ये पेशा कानून क्यों लाया गया। देखिए ये सामान्यतः पंचायत कानून आदिवासी समाज की सामाजिक संरचना और सामुदायिक स्वामित्व का भावना का अनुकूल नहीं था, इसलिए भूरिया समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया। भूरिया समिति के जो सिफारिश किया था इस कानून को लाने के लिए, इस पर पहल किया गया और एक कानून को लाया गया ताकि हमारा जो जल जंगल जमीन है वो पूरी तरह से बच सके, हमारा एक निर्णय हो, हम जो छोटे छोटे जो गांव है वहाँ भी ग्राम सभा हो सके, वहाँ भी एक निर्णय ले सके। जिस तरह से झारखंड में अनुज भाई एक बहुत बड़ी बात कही कि अब हम लोगों का खनन रुक सकता है, हम लोगों का खनन हिसाब मुताबिक हो सकता है, जितना जरूरी उतना ही हो सकता है, बेवजह ना हो सके, इसलिए भी पेशा कानून लागू हुआ। आप देख सकते हैं कि झारखंड में बालू बंद है, बालू दिन रात उठाई जा रही है, बंद होने के बाद भी ईंटें, पत्थर, जितने भी कोयले, हर चीज को बेचा जा रहा था धड़ल्ले से और उस पर कोई रोक नहीं था। लेकिन अब पेशा कानून जब होगा तो जैसा मैंने कहा कि अब गांव में हर एक लोग विधायक होंगे, हर एक मुखिया होंगे, हर एक लोग मंत्री होंगे, डिसाइड करेंगे जब आदिवासी क्षेत्र के लोग, तो कम से कम हमारा जल जंगल और जमीन वो बचेगा जो आदिवासियों का नारा भी रहा है। रवि मैं संक्षेप में बता दूं, ये पूरे का सार मैं बता दूं। पेशा कानून का लक्ष्य आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, उसके पारंपरिक स्वशासन को बढ़ावा देना, जिससे वे अपने क्षेत्र का प्रबंधन खुद कर सके और विकास में भागीदारी बन सके। कहीं ना कहीं सरकार को अब पूरी तरह से ग्राम सभा को पार होकर ही जाना पड़ेगा। बिना ग्राम सभा के, बिना पेशा कानून के एक्ट के उन्हें पार नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब है कि हमारे लोग भी हर चीज़ का निर्णय खुद कर पाएंगे। तो खबर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और ये महत्वपूर्ण सूचना को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय से पहले पहुंच सके। हम भी हैं, वे भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद, जोहार।